ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पादुआ के संत अंतोनी का पर्व मनाती है। अंतोनी का जन्म पुर्तगाल के लिस्बन में 15 अगस्त 1195 को एक धनी परिवार में हुआ था और 13 जून 1231 को इटली के पादुआ में उनका निधन हो गया था। उनके माता पिता विंसेंट मार्टिस और टेरेसा पेस तबीरा थे। उन्हें मूल रूप से फर्नांडो मार्टिस नाम दिया गया था। उनके माता पिता ने उन्हें स्थानीय कैथेड्रल स्कूल में शिक्षा दी। जब वे 15 वर्ष के थे तब वे लिस्बन में ऑस्ट्रेलियन धार्मिक समुदाय में शामिल हो गए। पुरोहित बनने के बाद कोइम्ब्रा में सेवा करते हुए फर्नांडो ने फ्रांसिस्कन धर्म समाजों से मुलाकात की जो कोइम्ब्रा के बाहर बस गए थे। उनकी सरल जीवन शैली ने फर्नांडो को आकर्षित किया। उस अवधि के दौरान मूरों को सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हुए मोरक्को में 5 फ्रांसिस्कों का सिर काट दिया गया था। उनके शवों को पुर्तगाली शहर में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया जहां वह रहते थे। उस अवधि के दौरान मूर को सुसमाचार प्रचार करने की कोशिश करते हुए मोरक्को में 5 फ्रांसिस्कों का सिर काट दिया गया था। उनके शवों को पुर्तगाली शहर में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था जहां वे रहते थे। फर्नांडो उनकी शहादत से आकर्षित हुए और वे अपने धार्मिक अधिकारियों की अनुमति से फ्रांसिस्कन में शामिल हो गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर अंतोनी रख लिया। शहादत का सामना करने के इच्छुक मूर को उपदेश देने के लिए अंतोनी ने मोरक्को की यात्रा की। हालांकि वह वहां गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें स्वस्थ होने के लिए वापस लौटना पड़ा। यह गरीबी के लिए उनके प्रेम और मानवता के लिए मरने वाले मसीह के लिए मरने की इच्छा के साथ मिशनरी उत्साह को दर्शाता है। अंतोनी अपनी सरल जीवन शैली और बाइबल के गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक घटना ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। अंतोनी रमीनी में विधर्मियों को उपदेश देने के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार जब वे उन्हें प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने उस स्थान पर ध्यान नहीं दिया और यहां तक कि उनका मजाक भी उड़ाया। इसलिए अंतोनी समुद्र के किनारे गया और मछली को अपना संदेश सुनाया। बड़ी संख्या में मछलियां जल स्तर तक आने लगी और उनका उपदेश सुनती दिखाई दी। चमत्कार देखने वाले शहर गए और चमत्कार देखने के लिए अपने दोस्तों को बुलाया। धर्म प्रचार के अंत में संत ने मछलियों को आशीर्वाद दिया और वे तैरकर दूर चले गए। इस चमत्कार ने विधर्मियों को अंतोनी में भगवान की शक्ति खोजने के लिए प्रेरित किया और उनकी बात सुनना शुरू कर दिया। रमीनी शहर विधर्म से मुक्त हो गया था। चूंकि अंतोनी विधर्मियों का एक सफल उपदेशक था, इसलिए उनका नाम द हैमर ऑफ हेरेटिक्स रखा गया। संत अंतोनी को एक खुली बाइबल पर बालक यीशु को पकड़े हुए चित्रों और मूर्तियों में चित्रित किया गया है। उनकी प्रतिमा में चित्रित सफेद लिली उनकी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है और बाइबल परमेश्वर के वचन के लिए उनके प्रेम का प्रतीक है।
संत अंतोनी के साथ बालक यीशु की उपस्थिति अजीब है, क्योंकि अंतोनी का जन्म यीशु के जन्म के सदियों बाद हुआ था। पवित्र परिवार की तस्वीर के अलावा संत अंतोनी एकमात्र संत हैं जिन्हें बालक यीशु के रूप में चित्रित किया गया है। यह उस दृष्टि पर आधारित है जो संत अंतोनी के पास बालक यीशु के बारे में थी, जब वह एक दोस्त के घर में अकेले प्रार्थना कर रहा था। घर के मेजबान ने अंतोनी की उसकी प्रार्थना के दौरान बालक यीशु के साथ बातचीत करते हुए पाया। अंतोनी ने मेजबान से अपनी मृत्यु तक इसे गुप्त रखने का अनुरोध किया था। संत अंतोनी से जुड़े चमत्कारों की कई कहानियों में से एक प्रसिद्ध है द मेजर हार्ट। एक बार टस्कनी शहर में एक अमीर आदमी का अंतिम संस्कार हो रहा था। अंतिम संस्कार को देखकर अंतोनी ने कहा कि मृत व्यक्ति इस तरह के सम्मान के लायक नहीं था, क्योंकि वह पैसे से प्यार करता था और गरीबों का शोषण करता था। यीशु के शब्दों को उद्गृहित करते हुए, जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा मन भी रहेगा, इसे हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 21 में पाते हैं। अंतोनी ने टिप्पणी की, उसका दिल उसके पैसे के डिब्बे में है। अंतोनी की इन बातों से नाराज परिवार और दोस्त कुछ और ही साबित करना चाहते थे। उन्होंने एक सर्जन ने मृत शरीर को काट दिया। उनके आश्चर्य के लिए दिल गायब था। तब परिवार को उसका दिल उसके खजाने के डिब्बे में मिला। अंतोनी की मृत्यु 13 जून 1231 को 35 वर्ष की आयु में हुई। उनके अनुरोध का सम्मान करते हुए अंतोनी को सांता मरिया मेटर डोमिनी के एक छोटे से गिरजाघर में दफनाया गया था। इसके ऊपर एक बड़ा बसिलिका बनाया गया था और इसे 1301 में पूरा किया गया था। लोगों का मानना है कि जब अंतोनी की मृत्यु हुई तो बच्चे सड़क पर रोए और गिरजाघर की घंटियां अपने आप बजने लगी। उनकी मृत्यु के 30 साल बाद जब उनके शरीर को निकाला गया तो उनकी जीभ नम पाई गई। यह उनके उपदेश के उपहार का संकेत माना जाता है। संत पापा ग्रेगरी 9वें ने 30 मई 1232 को इटली के स्पोलेटो में संत अंतोनी को संत घोषित किया। अपने उपदेश की आध्यात्मिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए संत पिता पियूस 12वें ने 16 जनवरी 1946 को संत अंतोनी को चर्च के डॉक्टर के रूप में घोषित किया। संत अंतोनी के सम्मान में दान किया जाता है, जिसे संत अंतोनी की रोटी कहा जाता है। इसके पीछे कहानी है। एक मां ने अपने 20 महीने के लड़के टोमी को किचन में छोड़ दिया। वह संत अंतोनी के बसिलिका के पास रहती थी। रसोई में आग पर उबलता पानी वाला एक बर्तन था। जब लड़का खेल रहा था, उसने एक स्टूल लिया और बर्तन में झांका। जब वह पानी पर प्रतिबिंब अपनी छवि को छूने की कोशिश कर रहा था, तो वह सिर नीचे करके उबले हुए पानी में गिर गया। जब मां जल्दी लौटी तो उसने लड़के को बाहर निकाला और उसे मृत पाया। मां के रोने की आवाज सुनकर बसिलिका से पड़ोसी और पुरोहित वहां आ गए। पुरोहितों को देखकर उसने बच्चे के जीवन को
पुनर्जीवित करने के लिए संत अंतोनी से प्रार्थना की। उन्होंने अपने बच्चे के वजन के बराबर रोटी गरीबों को दान करने का संकल्प लिया। प्रार्थना करते हुए बच्चा ऐसा उठा जैसे नींद से उठा हो। यह चमत्कार संत की मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त एहसानों के लिए कृतज्ञता के रूप में संत अंतोनी के पर्व के दिन गरीबों को रोटी दान करने की प्रथा शुरू हुई। चूंकि रोटी का उतना महत्व नहीं है जितना कि प्राचीन काल में था, इसलिए आज इसके बजाय गरीबों को भिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम फ्रांसिस्कन्स के संस्थापक असीसी के संत फ्रांसिस के मॉडल का अनुसरण करते हुए संत अंतोनी ने भी गरीबों को प्यार किया और गरीबों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए हम उनकी सादगी, विनम्रता और दान के उदाहरण का अनुसरण करें। आमीन।